सिल्वर के प्राइस ने इंडियन मार्केट में 2 लाख रुपए को टच कर दिया है, लेकिन बीएनपी परिबा के कुछ एनालिस्ट के हिसाब से ये अभी भी डबल होने का पोटेंशियल रखता है। तो आज की वीडियो में इसी कमोडिटी के ऊपर हम एक डिटेल डिस्कशन करेंगे और इसीलिए इस वीडियो को हमने 5 अलग-अलग पार्ट में डिवाइड किया है। पहला कि इस सिल्वर का करंट स्टेटस क्या है? दूसरा, इस रैली के पीछे का असली रीजन क्या है? तीसरा, इसका फ्यूचर पोटेंशियल क्या है? चौथा, इसमें इन्वेस्ट करने के क्या-क्या रिस्क हैं? एंड लास्टली, आप इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? एंड ऑफ कोर्स स्टे टिल द एंड क्योंकि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो एज एन इन्वेस्टर आपको पता होनी चाहिए बिफोर यू टेक एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एंड इफ ऑल दिस साउंड्स इंटरेस्टिंग टू यू देन लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं जो मेन हेडलाइंस है और सिल्वर का जो करंट स्टेटस है। सिल्वर जो है इसने अभी अभी अपना एक लेटेस्ट हाई बनाया जो कि ऑलमोस्ट $65 के आसपास है। इसका जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था $50 का, जो कि 1980 और 2011 के अंदर टच हुआ था, उसको इसने ब्रेक किया है। आप जैसा कि स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं, इसका ऑलमोस्ट जो हाई है दैट इज 64.93। तो ये वो लेवल है जहां पर सिल्वर अभी आके बैठा है और 63 के आसपास करंटली ट्रेड कर रहा है व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। इंडियन मार्केट्स की बात करूं तो सिल्वर अपने ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए टच करके आया है। एज यू कैन सी इन दिस चार्ट, ऑलमोस्ट 2 लाख रुपीस सिल्वर ने यहाँ पर टच किया है। एंड ये ऐसा प्राइस है जो लोग ज्यादा सोच भी नहीं रहे थे कि सिल्वर के अंदर हमें इतना जल्दी देखने मिल सकता है। एंड नॉट जस्ट दिस, अगर आप सिल्वर के रिटर्न्स को कंपेयर भी करो विथ योर निफ्टी 50 एंड ऑल्सो गोल्ड, तो आपको दिखेगा कि सिल्वर ने गोल्ड, जो कि ये ग्रीन लाइन से डिपिक्ट किया हुआ है, और जो निफ्टी 50 है, इन दोनों को 2025 के अंदर आउट परफॉर्म किया है। सो जितने भी सिल्वर के इन्वेस्टर्स हैं, दे आर रियली वेरी हैप्पी विद द रिटर्न्स दैट दे हैव गॉट, क्योंकि निफ्टी 50 के इस साल के रिटर्न्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहे हैं और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट की तरफ जो भी लोग गए हैं, दे हैव मेड गुड अमाउंट ऑफ मनी जस्ट इन सिल्वर। अब जब करंट स्टेटस हमें मालूम पड़ा है, देन एक सवाल बहुत ही ऑब्वियस सा आता है कि इसके पीछे की वजह क्या है? ऐसा क्या हो चुका है सिल्वर के अंदर कि इतनी ज्यादा रैली हमें देखने मिल रही है, इतना बड़ा मूव जो सिल्वर के अंदर आया वो देखने मिल रहा है? व्हाट्स समथिंग वेरी न्यू? इसके कुछ 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस हैं, एक-एक करके उन सब के बारे में देखते हैं। सबसे पहला है इसका डिमांड और सप्लाई, जो स्ट्रक्चरल डेफिसिट है सिल्वर का, वो बढ़ता जा रहा है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? सिल्वर की जो माइन्स हैं, वो ड्राई डाउन होए जा रही है, वो डीपर हुए जा रही है, तो उसको एक्सट्रैक्ट करना उतना मुश्किल हुए जा रहा है। दूसरी तरफ, जहाँ पर सिल्वर का कंजम्पशन है, अलग-अलग सेक्टर्स के अंदर, अलग-अलग प्रोडक्शन के अंदर, वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है और उसी की वजह से उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो ये जो गैप है, इसके बढ़ने की वजह से सिल्वर की प्राइस कंटिन्यूअसली राइज हो रही है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है सोलर बूम, सोलर एक्सप्लोजन जो मार्केट के अंदर हो रहा है। अब देखो, द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन एनर्जी, सोलर पावर, और ये सारे सोलर पैनल्स जो बनते हैं, इसके अंदर सिल्वर का बहुत एक्सटेंसिव यूज होता है। अगर मैं आपको बताऊं तो सोलर इंडस्ट्री के अंदर जो डिमांड है सिल्वर की, वो डबल हुई है फ्रॉम 2020 टू 2024। तो ना सिर्फ सोलर पैनल की डिमांड बढ़ रही है, बट जो सोलर पैनल प्रोडक्शन के अंदर सिल्वर का यूज है, वो भी बढ़ रहा है, एंड दैट इज अ वेरी बिग कॉज फॉर द हायर डिमांड ऑफ सिल्वर। तीसरा सबसे बड़ा रीजन है एआई का डेवलपमेंट। अब देखो, हर जगह एआई बढ़ता जा रहा है और एआई के जो डेटा सेंटर है जहां से ये सब कुछ ऑपरेट होता है, वहां पर बहुत ज्यादा पावर कंजम्पशन होता है, कूलिंग यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और उन सब के अंदर सिल्वर की बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि सिल्वर इज द बेस्ट कनेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और उसकी सारी वायरिंग्स में सिल्वर ही यूज होता है। तो जैसे जैसे ग्लोबली आईटी की डिमांड बढ़ रही है, जो कि 2020 से 2025 तक ऑलमोस्ट 50x हो चुकी है, वैसे वैसे सिल्वर की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। चौथा रीजन है ईवी रेवोल्यूशन। अब अगर हर ईवी कार की बात करें तो इसमें कम से कम 25 टू 50 ग्राम्स ऑफ सिल्वर यूज होता है एक कार के अंदर, एंड दैट इज मच मच हायर देन अ पेट्रोल कार। और हम ये एक्सपेक्ट भी करके चल रहे हैं कि सून ईवी कार्स विल टेक ओवर द पेट्रोल कार्स। तो जैसे जैसे उनकी डिमांड बढ़ेगी, सिल्वर की डिमांड भी कंटिन्यूसली बढ़ने वाली है। तो अभी जो न्यू एज टेक्नोलॉजी है, जहाँ चाहे सोलर पावर हो, एआई हो, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, ये इंडस्ट्री अपने आप में बड़ी डायनामिक है। अलग अलग कंपनीज, अलग अलग प्लेयर्स आते रहते हैं, लेकिन एक चीज जो कांस्टेंट है दैट इज सिल्वर की डिमांड, जो कि इन सारी इंडस्ट्रीज के अंदर एक एंसिलियरी की तरह काम करती है। तो ये कंपनीज तो आएंगी जाएंगी, लेकिन सिल्वर की डिमांड कॉन्स्टेंटली बढ़ती रहेगी। पांचवा है मॉनेटरी पॉलिसी। यूएस के फेड ने भी अभी भी रिसेंटली फेड कट्स किए हैं। जब भी फेड के रेट्स कट होते हैं, तब तब डॉलर थोड़ा सा वीक होता है, और अगर डॉलर वीक होता है तो जो कमोडिटीज की प्राइस है, उसके अंदर एक बाउंस आता है, जिसका इंपैक्ट हमें गोल्ड, सिल्वर सबके अंदर देखने मिला है। एंड लास्टली, अगर इंडिया स्पेसिफिक बात करूं तो आरबीआई का कहना है कि 2026 से आप आज जैसे गोल्ड लोन देते हैं, गोल्ड के अगेंस्ट आपको कैश मिलता है, वही चीज अब आप सिल्वर के साथ भी कर सकते हैं। सिल्वर देकर आपको लोन मिल सकता है। एंड ऑल दीज थिंग्स हैव बिकम अ मेजर कंट्रीब्यूटर टुवर्ड्स द इंक्रीज इन डिमांड ऑफ सिल्वर, एंड ऑफ कोर्स उसके रिजल्ट में द सिल्वर प्राइस हैज शॉट अप। अच्छा, बाय द वे, अगर ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही है तो हिट द लाइक बटन, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग बिना लाइक किए ही
चले आते हैं। अब सारे रीजंस तो आपने जान लिए, लेकिन अब बात करते हैं कि सिल्वर का फ्यूचर पोटेंशियल क्या है। अब देखो, बीएनबी परिवार की एक रिपोर्ट के हिसाब से उनके एनालिस्ट कह रहे हैं कि सिल्वर जो अभी 64 तक पहुंचा है, उन्होंने रिपोर्ट निकाली थी व्हेन द सिल्वर वाज 40, यहां से भी ये ऑलमोस्ट डबल होने की ताकत रखता है, ऑलमोस्ट 100 के लेवल्स, $100 पर आउंस के लेवल्स को टच करने की कैपेसिटी रखता है। इस रिपोर्ट के अंदर आप देख भी सकते हैं, द एक्सपर्ट्स इन बीएनबी परिवार, उन्होंने ये रिपोर्ट निकाली थी एंड उनका यही कहना था कि इट कैन एक्चुअली टच 100 आउंस बाय 2026। इसी के साथ-साथ एक रेशियो होता है जिसको कहते हैं गोल्ड टू सिल्वर रेशियो। ये जो है अभी-अभी ड्रॉप हुआ है फ्रॉम 85 टू 60, और ये देखा गया है कि जब-जब भी मार्केट में एक इकोनॉमिक बूम दिखता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दिखता है, तब-तब ये एक लोअर लेवल तक पहुंच सकता है, अब अराउंड 30-40 के आसपास। मतलब ये रेशियो अभी 60 पे है, लेकिन इसमें पोटेंशियल है 40 से 30 तक पहुंचने का। मतलब सिल्वर की डिमांड अभी और ज्यादा बढ़ सकती है। देयर इज अ गुड रूम फॉर सिल्वर टू गो अप। अब ये सब जानने के बाद सवाल ये आता है कि अगर आपको सिल्वर में इन्वेस्ट करना है, तो आप कौन से ऐसे तरीके यूज कर सकते हैं जिससे आप सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके मोटा-मोटी 4 तरीके, और आपके लिए कौन सूटेबल है और किन चीज़ों की आपको ध्यान रखनी है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। पहला तरीका है डायरेक्ट बाइंग। आप सिंपली जाके जो प्योर सिल्वर होता है, वो किसी भी ज्वेलर से बाय कर सकते हैं। बट इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले तो जिसको हम कहते हैं कि 10 से 20% के आसपास अगर आपने कुछ बनवाया है, तो उसके मेकिंग चार्जेस लग जाते हैं। अगर प्योर में भी लिया है, तो उसको उसकी स्टोरेज कॉस्ट होगी, उसके अलावा आपको लेने कहीं जाना पड़ेगा, लेकर आना पड़ेगा। चोरी का खतरा रहता है और कहीं-कहीं थोड़ी बहुत मिलावट का भी खतरा रहता है। दूसरा जो ऑप्शन है, वो है आप एमसीएक्स के अंदर जाके सिल्वर के फ्यूचर्स बाय कर सकते हो। अब इसका एक पॉइंट ये है कि आपको अच्छा खासा लेवरेज मिल जाता है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है कि बिकॉज़ ऑफ द लेवरेज, आप बहुत बड़े एक्सपोज़र के ऊपर बैठते हो। एट द सेम टाइम वो आपकी रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। मतलब हो सकता है कि आपका अकाउंट ही वाइप आउट हो जाए बिकॉज़ आपने सिल्वर के अंदर पोज़ीशन बना रखी है। तीसरा है डिजिटल सिल्वर। ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जो कि आपको सिल्वर का एक फ्रैक्शन बाय करने की परमिशन देते हैं। मतलब आप ₹100 के अंदर सिल्वर के अंदर पैसा डाल सकते हो। बट द प्रॉब्लम इज़ कि अभी-अभी सेबी ने ये चीज़ गोल्ड के लिए भी कही थी कि ये जो आप डिजिटल गोल्ड बाय कर रहे हो अलग-अलग ऐप्स पे, इसमें सेबी की तरफ से कोई बैकिंग नहीं है। मतलब ये एक तरह से आप कंपनी को ही पैसे दे रहे हो और वहाँ पर उनके स्प्रेड अलग से होते हैं। उसके अलावा वो उसका रियल एसेट बाय करे ना करे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। एंड ये कहीं न कहीं एक डाउट पैदा करता है फॉर सिल्वर इन्वेस्टिंग आल्सो, जो डिजिटल सिल्वर के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो। सो दिस इज़ समथिंग व्हिच लुक्स वेरी अट्रैक्टिव, बट हमारे अकॉर्डिंग आपको इससे बचना चाहिए, इससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड ऑफ कोर्स माय फेवरेट वे टू इन्वेस्ट इन सिल्वर इज़ बाय यूजिंग सिल्वर ईटीएफ्स। सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को आप यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर आप एक छोटे से अमाउंट से इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट एक चीज़ रहेगी कि आपके पास सेबी आरबीआई की तरफ से बैकिंग है, और दूसरा वो पैसा आपका कहीं जाएगा नहीं, वो सिल्वर के अंदर ही इन्वेस्ट होगा और उसके जो रिटर्न्स हैं, वो भी आपको ऑलमोस्ट सिल्वर जितने ही मिलेंगे। फॉर एग्जांपल इफ आई शो यू, देयर आर मल्टीपल ईटीएफ जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि एक है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ, जिसका चार्ट यहाँ आप देख रहे हैं, ₹191 के आसपास का है। निप्पॉन का भी आप देख सकते हैं कि निप्पॉन का भी ₹183 के आसपास का है। इसके अंदर भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें, देन इट्स अ वेरी गुड सिल्वर ईटीएफ। और इसके जो प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगता है, दैट इज आल्सो अकॉर्डिंग टू योर इनकम स्लैब, अगर छोटे टर्म के लिए किया है तो, और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किया है तो 20% बेस्ड ऑन इंडेक्सेशन के ऊपर आपको इसका टैक्स देना है। अच्छा, बाय द वे, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, इट्स जस्ट सम एग्जांपल्स जो मैं आपको दे रहा हूँ। आप अपनी रिसर्च करके ही इसके अंदर इन्वेस्ट करिएगा। अब जब ये सारी बातें हो चुकी है, तो एक चीज आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड दैट इज द रिस्क, जिसके बिना आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं ले सकते। तो ऐसे कौन से रिस्क हैं जो इस इन्वेस्टमेंट के साथ जुड़े हुए हैं? अब सबसे बड़ा जो रिस्क यहाँ पे आता है, दैट इज एक्सट्रीम वोलेटिलिटी। मतलब कमोडिटीज के अंदर सिल्वर को डेविल्स मेटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, गोल्ड से तो कहीं गुना ज्यादा है। अगर आप इसके चार्ट में भी देखेंगे तो यू विल रियलाइज कि भाई 15-20% का करेक्शन महीने के अंदर, इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। और उसी तरफ अगर पॉजिटिव साइड भी देखो, तो एक-एक दिन में ऐसा भी हुआ है कि 6% 7% बढ़ा है, एंड दीज़ आर नॉट वेरी रेयर कैंडल्स। तो जो ये जर्नी है सिल्वर के अंदर इन्वेस्ट करने की, काफ़ी बम्पी फील होती है, मतलब इट्स नॉट अ वेरी स्मूथ जर्नी। दूसरा रीज़न है इंडस्ट्रियल रिसेशन। मतलब हमने जितने भी रीज़न्स देखे थे, ईवीज़ या आईटी, एआई और इंडस्ट्रियल डिमांड, ये सब इसलिए थी क्योंकि इकोनॉमी बूम कर रही है। अगर कभी इंडस्ट्रियल रिसेशन आता है, आईटी सेक्टर इम्पैक्ट होता है, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है सिल्वर के डाउनफॉल का, क्योंकि अचानक से इसकी डिमांड बहुत कम हो जाएगी। एंड द लास्ट रीज़न इज़ कॉल्ड थ्रिफ्टिंग। इसका मतलब है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी है जो कि सिल्वर का एक तरह से रिप्लेसमेंट ढूँढने की कोशिश कर रही है, बिकॉज़ ऑफ ऑब्वियस रीज़न्स, थोड़ा महँगा होता है। अब मान लो कॉपर समहाउ बिकेम द रिप्लेसमेंट ऑफ सिल्वर, तो उसकी वजह से भी सिल्वर की डिमांड बहुत हद तक क्रैश होगी, चाहे सोलर इंडस्ट्री के अंदर हो, ईवी इंडस्ट्री के अंदर हो, एआई के अंदर हो या कहीं और भी हो।
अगर कॉपर इसको रिप्लेस कर देता है तो इसकी डिमांड घटेगी, तो उसकी वजह से द प्राइसेस ऑफ सिल्वर कैन क्रैश। और इन 3 रिस्क को आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा बिफोर यू डिसाइड टू इन्वेस्ट इन सिल्वर। नाउ नो डाउट सिल्वर हैज बिकम वेरी अट्रैक्टिव, उसके रिटर्न्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया मार्केट के अंदर। और अब जब ये रिटर्न्स इतने बन चुके हैं, बहुत सारे लोग अब फोमो के चक्कर में इसके अंदर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। बट विदाउट नोइंग ऑल द प्रोज एंड कॉन्स एंड ऑल द रिस्क एसोसिएटेड विद इट, सिल्वर के अंदर इन्वेस्ट करना कैन बी वेरी डेंजरस फॉर योर कैपिटल। और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी चाहिए, तो हमने रिसेंटली एक राउंड टेबल भी किया था विद लेजेंड्स लाइक गजेंद्र कोठारी, कीर्तन शाह, संजय कथुरिया, जो कि यहाँ पर कहीं पर भी आ जाएगा। एंड अगर ये वीडियो पसंद आया हो, हिट द लाइक बटन, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स, एंड हम आपसे ऐसे ही अगले इन्फॉर्मेटिव कंटेंट में मिलते हैं। टिल देन कीप लर्निंग एंड इन्वेस्टिंग विद अपसर्च।